मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक कुमार शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय लोक अदालत क्या होती है, लोक अदालत की क्या शक्तियां हैं और क्या कार्य हैं, इस विषय पर इस वीडियो में प्रकाश डालने जा रहा हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, लोक अदालत में वे मामले लाए जाते हैं जो आपसी समझौते से पक्षकारों के मध्य हुए विवाद में निराकरण द्वारा निपटाए जाते हैं। लोक अदालत के लिए एक ये ऐसा मंच है जहां पर विवाद को न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जाता है और इसमें विवाद को न्यायालय के समक्ष न लाकर विवाद के दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से, चाहे वो मामला कोर्ट में लंबित हो या कोर्ट में नहीं ले जाया गया है तो बाहर ही समझौता हो जाता है, या कोर्ट में न्यायालय जब लोक अदालत लगाती है तो आप उसको कोर्ट में रखकर भी उसका निपटारा करा सकते हैं। दो पक्षों जिनमें आपसी कोई विवाद है वो राजीनामे के द्वारा एक तरह से इसमें हल होता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार प्राचीन सभ्यता में भी जैसा पंच परमेश्वर, अलगू चौधरी वगैरह की कहानी आपने पढ़ी होगी, उस तरह न्याय व्यवस्था का एक रूप था, उसकी जगह ये लोक अदालत का कंसेप्ट लाया गया। ये व्यवस्था कम खर्चीली है, वैधानिक इसे मान्यता प्राप्त है। इसके लिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 लाया गया। भूतपूर्व सीजेआई साहब जस्टिस पीएन भगवती के समय वर्ष 1982 में पहली लोक अदालत गुजरात में लगाई गई थी। काफ़ी अच्छी रही और इसके कारण अन्य जगह भी फिर बाद में लोक अदालत का कंसेप्ट लाया गया। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 लाया गया जो 9 नवंबर 1995 से लागू हुआ। ये राज्य की वैधानिक सेवा प्राधिकरण हो सकती है, जिले पर हो सकती है, माननीय हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की हो सकती है, और ये स्थायी या अस्थायी दोनों तरह की अदालतें चलती हैं। बहुत सारे मामले हर अदालत में लंबित हैं, ह्यूज बैकलॉग है और ये इकट्ठे हो गए हैं, इनमें काफ़ी समय निपटारे में लगता है। इन सब बातों के कारण त्वरित न्याय मिले, इस व्यवस्था चाहे वो बिजली घर से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी तरह का पारिवारिक विवाद हो, आपराधिक हो, भूमि अधिग्रहण से संबंधित हो, इस तरह के श्रम से, पेंशन से, क्षतिपूर्ति से, बैंक से संबंधित हो, उपभोक्ता से संबंधित हो, कई मामले इसमें रखकर इनका निराकरण किया जाता है। तो ये राज्य में हो सकती है, जिला स्तर पर हो सकती है, माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकती है। बराबर इनका आयोजन किया जाता है और बहुत सारे मामलों का आपसी एमिकेबल सेटलमेंट, दोनों पक्षकार जहाँ सहमत हो जाते हैं तो वहाँ पे इसका निराकरण किया जाता है। सामान्यतः इसमें एक न्यायिक अधिकारी रहता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता रहता है, एक वकील रहते हैं जिनका बोर्ड बना दिया जाता है। अध्यक्ष, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा इस पीठ का गठन करके इन मामलों को इनके समक्ष रखा जाता है। दोनों पक्षों को नोटिस दिया जाता है, दोनों पक्षों की सहमति का फॉर्म भरवा लिया जाता है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के अंतर्गत ये जो कलेक्ट्रेट में एक कार्यालय रहता है उनमें भी अलग से फॉर्म भरवा लिए जाते हैं और कोर्ट के समक्ष भी आप अपना मामला राय लोक अदालत के समक्ष रखने का अनुरोध न्यायाधीश से कर सकते हैं। ऐसा कोई भी मामला जिसमें विवाद है और जुरिस्डिक्शन उस कोर्ट को है, उसमें आप लोक अदालत के द्वारा इसको निपटा सकते हैं। सीपीसी और सीआरपीसी में भी सीआरपीसी की धारा 320 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि न्यायालय की परमिशन से ऐसा कोई भी मामला जिसमें विवाद है और जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आता है, आप उसका निराकरण लोक अदालत के माध्यम से करा सकते हैं। कानून के अनुसार जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं, कोई पक्ष इसमें हारता जीतता नहीं है, उसका निपट जाता है मामला आसानी से। अदालत में लंबित मामला पक्षकार यदि उसे दोनों पक्ष सहमत हैं, विवाद का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से चाहते हैं तो उसका निराकरण न्यायाधीश द्वारा लोक अदालत में लगाकर कर दिया जाता है। और इसमें सम्मन्स के रूप में शपथ पर किसी को बुलाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए सिविल न्यायालय जैसी सब शक्तियाँ हैं। कई ऑफेंसेज आईपीसी के भी कंपाउंडेबल हैं जो समझौता जिनमें हो जाता है। एक महत्वपूर्ण बात और ये कम खर्चीली प्रक्रिया है, कोर्ट फीस इसमें नहीं लगती है। पहले से यदि मामले में कोर्ट फीस पेश कर दी गई है तो वो आपको वापस हो जाती है। ये लचीली और त्वरित न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें आपका खर्चा नहीं होता, पक्षकारों के मध्य मनमुटाव नहीं रह जाता है, इसकी कोई अपील भी नहीं होती है, मुआवजे की राशि का तुरंत भुगतान हो जाता है। सभी पक्षकारों पर इसका जो फैसला है वो बाध्यकारी रहता है। लोक अदालत में दिया गया निर्णय स्थायी लोक अदालतें 1 करोड़ तक के मामले सुनती है, जबकि अस्थायी जो मामले हैं उनमें कोई समय सीमा नहीं है और कोर्ट में उसमें बाद में जाने का विकल्प रहता है। तो इस तरह ये लोक अदालतें बड़े सुचारू ढंग से सभी न्यायालयों में आयोजित की जा रही है। बहुत सारे मामले न्यायालय के समक्ष लंबित रहते हैं क्योंकि
जिद्द में पक्षकार आपस में मामले का निराकरण कोर्ट के बाहर सामान्यतः नहीं करते हैं, कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में भी बाद में जब लंबे समय तक मामले का निराकरण नहीं हो पाता है तो कई बार दोनों पक्ष आपस में बातचीत करके समय की बचत, कम खर्चीली, तो वो लोक अदालत के माध्यम से अपने मामले का निराकरण करा देते हैं। तो इस तरह मैंने लोक अदालत की कार्य शक्तियाँ ये आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये प्राचीन सभ्यता की न्याय व्यवस्था का ये एक रूप है और ये जल्दी त्वरित न्याय प्राप्त करने का एक अच्छा साधन है। बहुत सारे मामले लोगों के, पक्षकारों के आपसी सहमति से लोक अदालत के माध्यम से निपट रहे हैं। ये एक अच्छी परिकल्पना है और सभी न्यायालयों में इसका लाभ पक्षकार ले रहे हैं। मित्रों, मेरा अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों दोस्तों को भेजें, परिचितों को भेजें। इससे आपको लोक अदालत के कंसेप्ट को समझने में इस वीडियो में सहायता मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।